हमें अब क्या गिराएंगी ये छोटी मोटी मुश्किलें। हमने तो चलना भी ठोकरों से सीखा है। कुछ इसी तरह का जज्बा है उत्तराखंड के प्रदीप मेहरा का, जो महज 19 साल का है। दरअसल प्रदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने बनाया है। इस वीडियो में प्रदीप ने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ है और वो सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। रात के 12 बजे प्रदीप को इस तरह से दौड़ते देख विनोद कापड़ी ने उसे लिफ्ट देने का ऑफर दिया, लेकिन प्रदीप ने मुस्कुराते हुए इसे इनकार कर दिया और कहा कि वो दौड़ते हुए ही अपने घर जाएगा। विनोद ने जब ये पूछा कि ऐसा क्यों, तो प्रदीप ने बोला कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है और काम की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का समय ही नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो ड्यूटी खत्म करके घर इसी तरह से जाता है। इससे उसकी दौड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। गाइस, यही नहीं, प्रदीप की मां का इलाज भी चल रहा है। बावजूद इसके वो अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। दिल से सलाम हो ऐसे हौसले को। गाइस, टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट की थ्योरी को माने तो ये मुमकिन है और अक्सर इससे जुड़ी खबरें आती रहती हैं। दरअसल अलेक्जेंडर स्मिथ नाम के एक शख्स ने अपेक्स टीवी से बात करते हुए कुछ वक्त पहले ये कहा था कि वो साल 1981 में ही टाइम ट्रैवल करके साल 2118 में गया था और वहां से वापस भी आया था। शख्स ने एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें कुछ ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं। इसका कहना साफ था कि वो फोटो भविष्य में खींची गई है और सच में वो फोटो इस दुनिया की नहीं थी। स्मिथ ने इंटरव्यू में दावा किया था कि फ्यूचर में एलियंस धरती पर आ जाएंगे और वो अलग अलग देशों के लीडरों से संपर्क भी करेंगे। गाइस, भले ही अलेक्जेंडर की इस बात पर लोगों का ध्यान ना गया हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? कमेंट सेक्शन। गाइस, अक्सर हमने सुना है कि भगवान की अदालत में सबका हिसाब होता है, लेकिन अगर वही भगवान खुद अदालत में खड़े हो जाएं तो? जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तहसीलदार कोर्ट ने भगवान शंकर समेत 10 लोगों को नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी है कि सुनवाई में नहीं आने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा और कब्जे वाली जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ की एक महिला ने कोर्ट में याचिका लगाई है जिसमें शिव मंदिर समेत कई लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि नोटिस में मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी किसी का भी नाम नहीं है, बल्कि शिव मंदिर यानी कि भगवान शंकर का नाम है। मतलब कि भोलेनाथ पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। गाइस, सोचिए, वो भगवान जो हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, लोगों ने आज उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग गाइस, जब भी हम तानाशाही को लेकर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन का ख्याल आता है और इसी सनकपन की वजह से उनके देश नॉर्थ कोरिया पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन अब रशिया प्रतिबंध के मामले में उनसे भी आगे निकल गया है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। रशिया ने नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों ही देशों को पीछे छोड़ दिया है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के साथ युद्ध। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर 2778 नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसे मिलाकर रशिया पर अब कुल 5530 प्रतिबंध लग चुके हैं। बहरहाल, अब रशिया के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसके चलते अब वो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा, जिससे उनका हाल भी नॉर्थ कोरिया की तरह हो सकता है। गाइस, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे में गाइस, देशभक्ति क्या है और इसके क्या मायने होते हैं, ये शायद आप और हम नहीं बता पाएंगे, पर ये हम उससे सीख सकते हैं जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। कुछ ऐसे ही थे शहीद आजम भगत सिंह। वो कहते थे कि मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, मैं भी आशा करता हूं कि मुझे वो सब कुछ मिले जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं भी आप लोगों की तरह जीना चाहता हूं, लेकिन अगर बात देश की हो तो मैं ये सब कुछ बिना सोचे समझे छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और एक सच्चा देशभक्त भी वही है जो जरूरत पड़ने पर हंसते हंसते देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। गाइस, आज वही शहीद दिवस है जिस दिन हमारे 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। शत नमन है उनके बलिदान को। जाते जाते शहीद आजम भगत सिंह की ये 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। जय हिंद, जय भारत।